तो गाइस ये देखो यहाँ पे चल रहा है मॉर्निंग ब्रेक। खा दो, ये देखो जंगल के क्या हाल हुए हुए हैं आजकल। ये देखो उससे पीछे वाले जंगल में भी आग लगाई हुई है। हमारे छिटे अभी खत्म होने वाले हैं, जितने काटे हैं। हंस क्यों रहे हैं, धोने मुश्किल हो जाते हैं। ये देखो सॉक्स के हाल गाइस, फटे फुटे हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज आप मॉर्निंग व्यू तो देख ही सकते हो, देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और आज बादल भी है लगे हुए, तो पता नहीं अब धूप लगती है कि नहीं लगती है। वैसे तो हमको लेट ही धूप लगती है 9 बजे तक, बट अभी 8 बज गए हैं। तो मैं सबसे पहले, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल, मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही है, बट नींद तो खोलनी पड़ेगी। अब घर आ गया, घर में तो काम ही करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, ज़रा क्या कर रहे हैं बाकी लोग, देखते हैं। तो गाइस ये देखो यहाँ पे चल रहा है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और अब मैं भी करती हूँ ब्रेकफास्ट। ये देखो ये बकवास कर रहा है पीछे से शटराला। दरवाजा लग जाता है, पता दरवाजा है वहाँ पे पर, और मैं हूँ यहाँ पर खड़ी, समझा। इतने जोर से तो खोलेगी नहीं। इसका काम गाइस सिर्फ बकवास करना है, बाकी ये कुछ नहीं करता है वैसे भी। हाँ बस इसका एक ही काम है। चलो अब हम भी पीते हैं चाय ज़रा। तो आज है ब्रेकफास्ट में हमारे सिड्डू और हरी सब्जी एंड चपाती एंड चाय। तो भाई इसमें तो आ गई हूँ सबसे पहले कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हमारे सारे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि शिमला से मैं पहन के लाई थी, जो शिमला में पहने थे सारे धोने का। एंजल के भी मैं लेके आई हूँ, वो सारे कपड़े धोने हैं, एंजल वाले भी और मेरे वाले भी। बहुत कपड़े हैं, तो पहले उनसे स्टार्ट करते हैं। ये देखो आधे कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिया धोने को, आधे कपड़े वहाँ पर उस बैग में अभी, और बाकी क्या ऐसे ही है। बस कपड़े वगैरह धोते हैं पहले, उसके बाद ही जाते हैं खेत, क्योंकि खेत भी जाना है, कपड़े भी, और टाइम भी हो गया 8 बज गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम भी लग ही जाता है। तो जी सबसे पहले कपड़े धोने से शुरू करते हैं कभी हम। और सबसे पहले तो मुँह धोती हूँ ताकि नींद खुल जाए, मेरी नींद ही नहीं खुल रही है। तो गाइस अब पहनते हैं डाठू, जो कि मुझे पहनना नहीं आता है, बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ ढाठू सही तरीके से पहनने की, बट मेरे से नहीं बांधा जाता ढंग से। ये पीछे से अगर मैं दिखाऊंगी ना, इसका बुरा ही हाल होगा। देखो मेरे को आता ही नहीं है बांधना। अब पहनते हैं खेत के लिए सॉक्स, क्योंकि मैंने न्यू वाले सॉक्स पहने थे, अब दूसरे वाले पहनते हैं। ब्लैक पहननी चाहिए वैसे भी खेत के लिए, क्योंकि गंदे भी हो जाते हैं ना, तो धुल भी जाते हैं। तो वाइट, पिंक, ब्राउन ऐसे कलर्स पहनो ना तो धोने मुश्किल हो जाते हैं। ये देखो सॉक्स के हाल गाइस, फटे फुटे हुए, बट खेत के लिए चल पड़ते हैं। और ये रहे मेरे ग्लव्स। तो अब चलते हैं, मैं कोशिश करती हूँ ढाठू दोबारा पहनने की, बट मुझसे ये बात नहीं जाता है, पता नहीं यार क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। ठीक है अब जैसा भी होता है चलते हैं, वैसे भी काम ही करना है। चलो भाई, तो मम्मी पापा भी चले गए। देखो जैसे ही मैं घर आती हूँ ना, मेरे को घर आके एक रात हुई है बस, मेरा फेस क्लियर हो गया। शिमला में पिंपल्स, पता नहीं क्यों यार, 1-2 दिन में इतने पिंपल्स हो जाते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों है। चलो फिर चलते हैं, डोर वगैरह बंद करके, गीज़र बंद कर दिया, सब कुछ बंद करके अब चलते हैं खेत। कौन से बूट पहनूं मैं मम्मा? कहाँ है? कौन से नए बूट? ये वाले पागल है, ये नए बूट है मेरे। हाँ वहां से पहनती हूँ, कोई मेरे पास शूज भी नहीं है गाइस, कोई खेत में पहनने के लिए। आओ ये वाला रूम तो ओए अच्छा बंद किया भाई। तो इसको खोलते हैं और मम्मी का फ़ोन ले जाती हूँ यहाँ से। फोन मिल गया है। शूज़ अपने लिए, इसमें है तो बहुत सारे शूज़ है ना मेरे, इस पर तो नहीं दिया बुक यहाँ पे यार। ये वाले पहनती हूँ, ये वाले शूज़, ये इतने प्यारे शूज़ थे ना मेरे,
दिखने में बड़े हैं, मुझे ना पहन के बहुत प्यारे लगते थे, बट ये ना यहाँ से ऐसे नीचे से टूट रहे हैं, टूट नहीं रहे, टूट गए हैं एक्चुअली। तो इसको पहनते हैं ज़रा, चुभना नीचे बस इसमें नीचे से कुछ यार, बाकी तो चल पड़ता है खेत के लिए। खेत के लिए तो ऐसे वाले बूट बढ़िया है, थोड़े ऊंचे होते हैं ना। अरे लग जा भाई। तो बढ़िया धूप भी आ रही है, मेरे को लगा आज धूप नहीं लगेगी बट धूप लग गई है। चलो चलते हैं अब। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं खेत, और मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा दूं, ये देखो जंगल के क्या हाल हुए हुए हैं आजकल। ये देखो उससे पीछे वाले जंगल में भी आग लगाई हुई है यार। प्लीज़ ऐसे काम मत किया करो, जंगल जलाना मतलब अपना ही नुकसान करना, तभी तो ये सब चीज़ें होती रहती। फिर जब बरसातें होती है और हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। या हमारे कर्मों के फल हमको मिल रहे हैं जो हमें बरसातों में ही मिलते हैं। और आजकल भी सर्दियों में आप लोग देख लो ना, बारिश हो रही है ना, बर्फ़ गिर रही है। पहले कैसे होता था कि जैन आ गया तो मतलब बर्फ़ वगैरह गिरती थी, दिसंबर में ही पड़ जाती थी बर्फ़ वगैरह। तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रहे हैं। ऐसे ऐसे मत किया करो यार। इसमें जंगल में कितने सारे जानवर वगैरह होते हैं जिनका जानवर रहते ही कहाँ हैं, उनका वहीं रहना है ना, जंगल में रहना ही है। तो हम किसी का घर जला रहे हैं यार, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचा करो। और गाँव से, अपने ही घर से मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को, तो ऐसा मत किया करो यार प्लीज़। किसी का घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं होती है। तो अब जाते हैं हम। मम्मी तो चले गया, पर ये देखो ये होते हैं हमारे चीटे, जिनको नहीं पता, जो हिमाचल से नहीं है और जिनको नहीं पता कि चीटे क्या होते हैं, जिनकी सेब नहीं है, जिनके तो है उनको तो पता होगा। अरे मम्मी पापा तो बहुत ही दूर चले गए, मेरे शायद शूज़ भी फिसलने वाले। ही देखो हमारी मम्मी, उधर चाचू सेब काट रहे। और बस ये है कुछ मेरे गांव का व्यू। वो है दूसरा गांव पार, बिजरू क्या बोलते हैं वहाँ को, बमटा एंड ऑल वाला एरिया है। तो वीडियो बंद करके अब चलती हूँ, गिर ना जाऊँ कहीं मैं, मेरे दांत न टूट नीचे। बाकी तो ठीक था, इधर से तो कर दिया ये वाला एरिया मम्मी पापा ने, अब ये नीचे वाला एरिया करना है। रास्ता ही बड़ा खतरनाक है। तो देखो सब अपने अपने काम में लगे, पापा कर रहे हैं ढूंढने का काम और हम कर रहे हैं क्या करने का काम, हम चीज़ें करने का काम। और पापा इसको ढो रहे और एक साइड में रखेंगे। देखो अब करते हैं काम शुरू, नहीं तो बोलेंगे व्लॉग ही बनाने रह गई। इसको पापा के लिए थोड़ा इकट्ठा करते हैं, पापा इसको धो के एक जगह में रखेंगे, फिर इसको लास्ट में कहीं ऐसे प्रॉपर जगह में रखेंगे। क्या 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 बोल रहे पापा? और 2 ग्लव्स फेंको वहाँ से निकले। तो गाइस देखो हम वहाँ परे से उधर परे से सारा लेके आ गए हैं और हम आ चुके हैं एंड में। मतलब जितने सेब काटे हैं हमने उतने छिटे उठा दिए हैं। उठाने मतलब थोड़े से रहे, अब तो हो जाएंगे हमारे खाना खाने तक, मतलब 12 बजे तक हो जाएंगे ख़त्म। और उसके बाद रहेंगे हमारे, फिर उसके बाद कल कटर आ जाएंगे, फिर हम कटर के साथ साथ ही करेंगे। क्योंकि अगर पीछे रह जाता है ना तो फिर बहुत बोरिंग काम लगता है उसके बाद, ये बाद में। क्योंकि जब ऐसा होता है ना बहुत सारे होते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है काम, बट जब लास्ट में आप ही बचते तो ऐसे बोर हो जाते हैं फिर छिटे उठाते उठाते। इसीलिए आज हमने सोचा था कि ये वाला हम ख़त्म करेंगे ताकि हम कल कटिंग वालों के साथ साथ हम मतलब छिटे भी उठाए, जहाँ जहाँ वो जाएंगे मतलब उधर उधर ही छिटे उठाएंगे। और बाकी जगह जहाँ पे काट दिए वहाँ से सारे उठा दिए हैं, होने वाले हैं मतलब ख़त्म। देखो इधर रहे थोड़ी से, इधर परे, बस इतने रहे हैं हमारे। तो ये 12 बजे तक तो आराम से हमारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर इनको मतलब हम एक ढेर में लगा रहे हैं, वहाँ ऊपर लगाए हुए हमने छिटे इधर सारे, और कुछ हमने वहाँ परे लगाए थे। और बाकी जो ये वाले हैं ये हम उधरी टोली के पास कहीं लगा देंगे। फिर इसको जब मतलब टोली वगैरह जब घास वगैरह यहाँ से ख़त्म हो जाएगा सारा लास्ट का कूड़ा, फिर उसको हम जला देंगे लास्ट में, मतलब मार्च अप्रैल तक जला देंगे आराम से सारी झाड़ी वगैरह काट के। तो अब जाती हूँ नीचे मम्मी इनके साथ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। हम उस टाइम से कंटिन्यू लगे हुए हैं छिटे उठाने, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं आराम से, क्योंकि हो ही जाएगा ये 12 बजे तक तो। माता जी आप हंस क्यों रहे हैं? बोलो कुछ इधर को। क्या बोलना, बोलो कुछ तो। आए नहीं है, अब कल आएंगे। आज हमने ये छिटी इधर की फारी कर देने।
कर देने हैं, हो जाएंगे हमारे। एक व्लॉगर हमारा उधर भी है, मिनी व्लॉग बनाता है, जो हमारा पता नहीं कहाँ है, इधर पर है, सेब काट रहा है हमारे से। और ये देखो जी कपड़ों की हालत हमारे मेहनती लोगों की, कुंबर है। ये देखो जी पापा के हाल है। पापा तो ऐसे काले बन गए ना, जल के जले है। तो गाइस हमारे यहाँ पे छिट्टे का ढेर लग चुका है। देखो कितना बड़ा ढेर लगा है, क्योंकि वहाँ से सारे हमने इधर लाए हुए। अरे तो इतना ढेर बन चुका है इसका, परे को भी है। और हमारे छिट्टे फाइनली ख़त्म हो गए। जितने सेब काटे हैं उतने ख़त्म हो चुके हैं। बाकी अंकित लगा हुआ है परे वाली साइड को, वहाँ उससे तो कितने ही काटे जाएंगे, वो तो धीरे धीरे ही काट रहा है सेब। पापा चले गए परे इसको खाना खाने बुलाने के लिए, वहाँ काट रहा है इस वाली साइड। अब इस वाली साइड रह गए हमारे, और रह गए हमारे घर वाली साइड को, वहाँ पे काटे नहीं है। और यहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब अंकित लगा हुआ है यहाँ पे। और कल तो कटिंग वाले भी आ जाएंगे। आज उन्होंने ब्रेक लिया था। और उधर पार वाले खेत में भी हो गए हमारे ख़त्म उठा के, और इस वाले में भी हो गए ख़त्म। बस अब हमारे 2 जगह रह गया, मतलब एक परे वाली जंगल वाली साइड जो मैं आपको ये वाली दिखा रही हूँ, और एक परे घर के साथ वाली। इतना ही बचा है। सबसे ज़्यादा आलस मेरे को इसी वाले खेत में लगता है जहाँ पे अंकित लगा हुआ है, क्योंकि पता नहीं मेरे को बहुत आलस लगता है यहाँ पे। घर के पास ऐसा है कि फिर घर के पास ही है तो आराम आराम से हो ही जाता है। पर मेरे को सबसे ज़्यादा आलस इस वाली साइड लगता है। एक तो धूप भी होती है वहाँ पे, इधर वाली साइड। बाकी कहीं हमारे बगीचे में धूप नहीं लगती है, इस वाले बगीचे में धूप लगती है। तो इस करके मेरे को इस वाले बगीचे में थोड़ा सा आलस लगता है। तो बस यही है। अब जाते हैं परे खेत से घर को, दादू भी होने परे, और भूख भी लग रही होगी। अब खाना वगैरह भी बनाना है हमने। वैसे सब्जी तो बनी हुई है, चपाती ही बनानी है। और शाम को देखते हैं अब आते कि नहीं आते, क्योंकि उस वाली साइड है तो थोड़ी ही उठाने के लिए। पर सोच रहे कि वो भी उठा ही लेते हैं, मतलब 4-5 पौधे होने शायद जो उठाने के लिए हो गए। बाकी अब चलते हैं घर, खाना भी बनाना होगा। तो गाइस ये रहा मेरा प्यारा सा गांव तो क्या, सारे फैमिली मेम्बर्स ही है। वो बड़े वाले दादू का घर है, ये छोटे वाले दादू का घर है, ये हमारा घर है, मतलब चाचू का घर है। और वो हमारा घर है नीचे रेड वाला, और ये दूसरे वाले चाचू का घर है। मतलब मेरे 2 चाचू हैं और तीसरे पापा है। तो एक वाले चाचू का घर ये है, और एक वाले चाचू का घर ये है जो हमारे से ऊपर को है। और छोटे वाले दादू के भी मतलब 2 बेटे हैं। तो एक का वो वाला घर जो मैंने आपको अभी दिखाया, और एक चाचू का यहाँ नीचे को है, वही दिखाती हूँ आपको। और ये वाला घर है दूसरे ब्लू छत वाला, ये है दूसरे वाले चाचू का घर। तो मतलब हम यहाँ पे पूरी फैमिली ही है, मतलब दादू वगैरह जो 3 भाई थे, मतलब उनके ही है हम यहाँ पे सारे। और बाकी ऐसी बात नहीं कि गांव नहीं है, गांव भी है। वो मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, मतलब ऐसे स्कैटर्ड हुए हैं, मतलब ऐसे ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट ये है कि है काफ़ी नहीं है, मतलब 5-5 मिनट के रास्ते में सब घर वगैरह। तो ऐसा है। वैसे तो ये लोग भी पार वाले ही हमारे गांव में आते हैं पार तक, तो ऐसा है। और वहाँ बैठे हैं ये छोटे दादू परे, देखो कैसे बैठे हैं, बढ़िया। चलो चलते हैं। तो गाइस मैंने उठा दिए हैं दोनों झाड़ू, क्योंकि जो ये वाले मैट होते हैं ना, इनमें इन वाले झाड़ुओं से नहीं आता है, मतलब झाड़ू मार के। तो इनके लिए यही वाला झाड़ू ठीक होता है। और मम्मी बना रहे हैं अब चपाती, और मैं मारती हूँ झाड़ू। तो इस वाले झाड़ू से मारे, छोटे झाड़ू से, क्योंकि फिर इससे बढ़िया आ जाता है। इन वाले झाड़ू से इसमें बढ़िया आता है, फिर ना सारा कूड़ा ये देखो। हाँ पता नहीं यार क्यों, कहाँ से तो किचन में इतना कूड़ा आता है। बल्कि हम लोग ना किचन में सिर्फ आते भी हम खाना खाने, शाम को बैठते हैं हम, दिन में भी नहीं बैठते। दिन में भी हम बाहर धूप में बैठते हैं गैलरी में, आते ही नहीं हम लोग। पता नहीं फिर भी कहाँ से इतना कूड़ा कबाड़ आ जाता है। बल्कि हम लोग ना यहाँ पे खाना भी नहीं बनाते। यहाँ पे हम तब बनाते हैं जब लाइट नहीं होती है ना, क्योंकि बाहर हीटर लगाया हुआ हमने हॉल में, तो हम वहीं पे बनाते हैं। लगाने को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, पर पता नहीं हम क्यों बाहर ही बनाते हैं। फिर हम दिन को तो बाहर ही खाते हैं खाना, हॉल में, कुछ हॉल में बैठते, कुछ बाहर धूप में बैठते हैं। यहाँ पे हम किचन में तब बनाते हैं जब ऐसे लाइट वगैरह ना हो। फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा कूड़ा आ जाता है। चलो हम मारती हूँ झाड़ू और फ़ोन लगाती हूँ चार्जिंग में थोड़ी देर, क्योंकि बैटरी भी ख़त्म हो रही है। हाँ जी। सो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई फेसबुक पेज एंड ऑल्सो माई यूट्यूब चैनल। तो बने रहिए मेरे साथ, और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू सून।